बगदाद के पुरखुलूस से कुछ दूर रेगानी हवाओं और पुरसुकून वादियों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती थी, सफाबाद। इस बस्ती की गलियों में मिट्टी की महक, हवा में सुकून और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा नूर था। यही नूर एक घर के अंदर और भी रोशन था, हाजी अब्दुल रहीम का घर। उनकी उम्र 55 साल थी, लेकिन उनकी रूह अभी भी एक जवान फकीर की तरह चमकती थी। उनके 2 बेटे, अयान समझदार, गहरी सोच वाला, मूसा जज्बाती, मासूम और रूहानी तौर पर नाजुक। दोनों का रिश्ता सिर्फ भाइयों का नहीं था, बल्कि दुआओं का था। उसी रात जब हवा में सर्दी और चांद की रोशनी जमीन को चांदी जैसा बना रही थी, हाजी अब्दुल रहीम ने दोनों बेटों को पास बुलाया। उनकी आवाज में अजीब सा सुकून था। मेरे बच्चों, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो कभी अपने ईमान को हारा हुआ न समझना, क्योंकि हर गिरना शिकस्त नहीं होता, कभी कभी अल्लाह उठाना चाहता है। अयान और मूसा ने हैरानी से देखा। अब्बा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट आखिरी थी। हाजी अब्दुल रहीम मशहूर ताजिर था। अगले दिन वो अपने काफिले के साथ एक करीबी शहर रवाना हुए, मगर रात के पिछले पहर वही हुआ जो किस्मत ने लिख रखा होता है। काफिले पर रहजनों ने हमला कर दिया। एक औरत और एक बच्चे की जान बचाते हुए हाजी अब्दुल रहीम ने अपनी जान कुर्बान कर दी। जब खबर सफाबाद पहुंची, बस्ती में मातम की हवा चल पड़ी। अयान ने बाप का जनाजा उठाया, लेकिन उसकी आंखें सूख गई थीं। मूसा रोता हुआ गिर गिर के कहता, भाई, अब हम किसके सहारे रहेंगे? अयान ने उसके कंधे से आंसू पोंछे। हम मूसा अल्लाह के सहारे रहेंगे, जो ले लेता है वही दे देता है। अब जिंदगी बदल चुकी थी। कर्जा, दुकान बंद और जेब खाली। कुछ गांव वालों ने कहा, हमारे साथ रह लो, यतीम बच्चों का ख्याल हम रख लेंगे। अयान ने बहुत इज्जत से मना किया। हमारे अब्बा ने हमें इज्जत और मेहनत सिखाई है। हम भूख से मर जाएंगे मगर किसी के एहसान तले नहीं रहेंगे। वो दिन बहुत सख्त थे। रोटी आधी, नींद कम, उम्मीद सिर्फ अल्लाह। आखिर अयान ने बाप की पुरानी बंद पड़ी दुकान फिर से खोल दी। वो एक छोटी सी दुकान थी। कुछ इत्तर, पुरानी किताबें, तस्बीहें और हाजी अब्दुल रहीम की पुरानी डायरी। सुबह अयान मस्जिद साफ करता, फिर मूसा के साथ दुकान संभालता। गांव वाले पहले तवज्जो नहीं देते थे, फिर धीरे धीरे, अरे ये तो बहुत ईमानदार हैं। दुआएं बदलने लगी। लोग जल्द ही उनकी सच्चाई के दीवाने हो गए। एक दिन एक बड़ी गाड़ी रुकती है। उससे शेख इब्राहिम अल बसरी निकलता है, बसरा का मशहूर और अमीर ताजिर। उसने अयान से कुछ सवालात किए, कुछ चीजें देखी, फिर मुस्कुराया। बेटे, तुम मेरे साथ बसरा चलो, मैं तुम्हें बड़ी तिजारत सिखाऊंगा। अयान ने सर झुकाया। शुक्रिया शेख, मगर मैं अपने छोटे भाई को छोड़े बगैर कहीं नहीं जा सकता। शेख थोड़ा हैरान हंसा। शहर में यतीमों के लिए जगह कम होती है, समझे? अयान ने बहुत सुकून से कहा, हम यतीम हो सकते हैं लेकिन बेसहारा नहीं, अल्लाह हमारा सहारा है। शेख कुछ पल चुप रहा, फिर चल दिया। गांव के लोग हंसने लगे, देखो मौका था और इसने खोना दिया। उसी रात अयान सजदे में गिर गया, या अल्लाह, अगर ये सब इम्तिहान है तो हमें इस कैद से निकाल दे। मूसा ने हिम्मत से पूछा, भाई, क्या अल्लाह हमारी बात सुनता है? अयान ने पानी का गिलास उठाया। जिस तरह ये पानी हर जगह पहुंचता है ना, अल्लाह की रहमत भी हर दिल तक पहुंचती है, बस यकीन जाइए। अगले ही दिन एक नया फैसला। मूसा, हम इस गांव से निकलेंगे, अल्लाह का बुलावा आ चुका है। उन्होंने दुकान बंद की। किताबें, अब्बा की डायरी, 2 कपड़े और एक छोटी सी पेटी। मस्जिद में 2 रकत नफिल पड़े और सफाबाद से रवाना हो गए।
रात को वो रेत के मैदान में रुके, सितारे उनके ऊपर चमक रहे थे। अयान ने सूरह मुल्क पढ़ी। मूसा सीने से लगकर सो गया। ये सफर सिर्फ रास्ते का नहीं था, रूह का भी था। अगले दिन वो एक वादी में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा था, जिसका ताबनाक चेहरा, सफेद नकाब, लाठी और रोशनी जैसी मुस्कुराहट थी। मूसा ने आहिस्ता से पूछा, भाई, क्या वो दरवेश लगता है? अयान मुस्कुराया। आओ हेलो कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम बाबा। दरवेश ने आंखें खोली। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुसाफिर हो या मुतलाशी? अयान, अल्लाह की तलाश में, मकसद की तलाश में, और शायद अपने आप को। उनका नाम हजरत अब्दुल अजीज था। वो कभी एक अजीम आलिम था, अब अकेले पुरस्रार सफर पर है। उसने दोनों भाइयों को अपनी झोपड़ी में बुलाया। उसने रात को आग जलाई। उसने उन्हें खजूर और सूखी रोटी खिलाई। फिर फरमाया, अयान, मूसा, तुम दोनों का असल सफर अब शुरू होता है। दरवेश ने अयान से कहा, आज पूरा दिन चुप रहकर देखना, सुनना और महसूस करना। अयान ने जंगल में पूरा दिन गुजारा। पत्तों की सरसराहट, हवा की सदा, परिंदों की जबान, उसे हर जगह अल्लाह का एहसास होने लगा। शाम को बोला, बाबा, खामोशी में अल्लाह की आवाज थी। दरवेश मुस्कुरा दिए। जो बंदा सुनना सीख जाए, वो बोलना भी अल्लाह के तरीके से सीख जाता है। मूसा को एक सफेद चादर दी। बाजार जाओ, बेचो, लेकिन झूठ मत बोलना। बाजार में कुछ लोग हंसे, कुछ ने धोखा देने की कोशिश की, पर मूसा हिम्मत पर कायम रहा। आखिर एक बूढ़ा दुकानदार बोला, बच्चे, तेरी आंखों में सच्चाई है, मैं पूरा दाम दूंगा। शाम को दरवेश ने कहा, जो अपना ईमान बेच दे, दुनिया उसे खरीद लेती है, मगर जो सच्चाई पर कायम रहे, अल्लाह उसे खुद खरीद लेता है। एक वक्त आएगा जब ना कोई साथ होगा, ना कोई सहारा, बस अल्लाह की याद ही तुम्हें जिंदा रखेगी। फिर उन्होंने मूसा को एक पुरानी तस्बीह दी और अयान को एक बंद चिट्ठी। इसे तब खोलना जब लगे कि रास्ते गुम हो गए हैं। तीसरे दिन के बाद दरवेश ने कहा, अब तुम्हारे अंदर रोशनी है, तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और की जरूरत नहीं। दोनों भाई रोए, फिर रुखसत ली। बसरा का सफर लंबा था, मगर दोनों भाई अब बहुत बदल चुके थे। अयान के चेहरे पर यकीन का नूर था, मूसा की मुस्कुराहट में सुकून। रास्ते में एक बूढ़ी औरत, एक प्यासा मुसाफिर, एक भूखा बच्चा, दोनों ने मदद की। वो समझ गए कि जिस सफर को हमने अल्लाह के नाम पर शुरू किया था, वो अब सिर्फ हमारा नहीं रहा। बसरा की मनारें दूर से चमक रही थीं। मूसा ने पूछा, भाई, क्या हमारी मंजिल आ गई? अयान ने आसमान देखा। नहीं मूसा, ये सिर्फ एक नया मोड़ है, मंजिल तो आखिरत में है। जमा मस्जिद में दोनों ने सजदा किया। एक बूढ़ा मुअज्जिन उनके पास आया। कहां से आए हो बेटा? सफाबाद से, ईमान और रोजी की तलाश में। मुअज्जिन ने उन्हें मस्जिद के करीब एक कमरा दे दिया। अयान ने एक दर्जी की दुकान पर काम शुरू किया। मूसा ने खजूर और तिल के लड्डू बेचने का काम। शहर वाले पहले अजनबी समझते, फिर उनकी सच्चाई के दीवाने हो गए। एक रात अयान ने वो बंद चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, अयान, अगर रास्ते मुश्किल लगने लगे तो ज्यादा मत ढूंढना, मकसद अपने अंदर ढूंढना। अल्लाह तुम्हें वहां भेजता है जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये अल्फाज अयान के दिल में उतर गए। अगला दिन का वक्त शाम का था। अयान एक सुनसान गिली से गुजरा। वहां बच्चे भूखे, औरतें बेहाल, कोई स्कूल नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अयान रुक गया। चिट्ठी के अल्फाज फिर गूंज उठे, जहां लोग मायूस हों, वहीं तुम्हारा काम शुरू होता है। उसने मूसा से कहा, हम इस मोहल्ले के लिए गरे उम्मीद बनाएंगे। यहां बच्चा सीख सके, बीमार दवा पा सके और भूखा रोटी। मूसा रो पड़ा, भाई, हम कर पाएंगे? अयान ने उसका हाथ थाम कर कहा, जब नियत साफ हो
तो अल्लाह रास्ता बना देता है। हफ्ते गुजर गए। एक छोटा कमरा तैयार हो गया। 2 चटाई, पानी का मटका, कुछ किताबें और दरवाजे पर लिखा था, अल्लाह के नाम पर हर बेसहारा का घर। बच्चे आने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं, शहर के अमीर लोग मदद देने लगे। आयान रहनुमा बन गया। बच्चे उसे मोहसिन भाई कहते। मूसा सबको खाना और दुआ सिखाता। शाम को दोनों भाई मस्जिद के सामने बैठे। मूसा ने पूछा, भाई क्या ये हमारी मंजिल है? आयान ने आसमान देखा। जब कोई यतीम बच्चा मुस्कुराए, जब कोई बेवा औरत रोटी खाकर दुआ दे, ये मंजिल से कम नहीं, पर असल मंजिल अल्लाह की रजा है। गारे उम्मीद का नया सफर बसरा में रोशनी की तरह फैल रहा था, लेकिन जहां रोशनी हो वहां अंधेरा भी अपना हाल छोड़ता नहीं। वो शाम जब मस्जिद पर मगरिब की अजान गूंज रही थी, अयान ने नोटिस किया कि कुछ लोग उनकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। अफवाह चल रही थी, 2 अजनबी बच्चे अचानक मशहूर हो गए। कहीं इनका इरादा कुछ और तो नहीं? ये गरीब बच्चों का नाम लेकर पैसे जमा करते होंगे। मूसा बहुत परेशान हो गया। भाई, ये लोग हम पे शक क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अयान ने उसका कांधा पकड़कर कहा, बेटा मूसा, जहां सच्चाई हो वहां इब्लीस शक का जहर डालता है। यकीन रखो, ये इम्तिहान है, मगर ये इम्तिहान बहुत सख्त होने वाला था। अगली सुबह एक अमीर ताजिर शेख फारूक गारे उम्मीद आया। उसका चेहरा खांदा हुआ था, लेकिन जबान जहर भरी। अयान, सुना है तुम दोनों बहुत नेक बन रहे हो, शहर में तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है। अयान ने शराफत से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह का काम कर रहे हैं। शेख फारूक ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह का काम या लोगों का ध्यान? अजनबी हो, कोई सबूत नहीं, कोई पिछोकर नहीं, फिर भी यहां सेंटर खोल लिया। मूसा गुस्से में बोला, हम झूठ की बुनियाद पर काम नहीं करते। शेख ने हंसकर कहा, अयान, शहर में ट्रस्ट बनाना आसान नहीं। अगर मेरे बगैर तुम कुछ कर रहे हो तो समझ लो कल से तुम्हारा मरकज बंद हो सकता है। यह धमकी थी। अयान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जज्बा था। उस रात अयान मस्जिद के सहन में बैठा आसमान को देख रहा था। मूसा पास आया, भाई, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर अल्लाह ये सब क्यों होने दे रहा है? अयान ने गहरी सांस ली। अल्लाह जब किसी को रहनुमा बनाता है, पहले उसका दिल तोड़कर देख लेता है कि वो बिकता है या नहीं। हम बिकने वाले नहीं मूसा, हम रुकने वाले नहीं। फिर दोनों भाई सजदे में गिर गए। अयान के दिल से सदा निकल रही थी, या अल्लाह, हमें अपने इम्तिहान में कामयाब कर, और अगर हम गलत जा रहे हैं तो हमें मोड़ दे। सुबह हुई। हाउस ऑफ होप के बाहर लोगों का हुजूम जमा था। दरवाजे पर सरकारी मुहर लगी हुई थी। एक कागज चस्पा किया गया, मरकज को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मूसा ने आवाज दी, भाई, ये जुल्म है, हमने क्या जुर्म किया है? आयान ने मोहर को छुआ और कहा, यह अल्लाह का इम्तिहान है, अवाम का फैसला नहीं। लोग खामोशी से तमाशा देखते रहे। आयान ने कुछ नहीं कहा। उसने नफरत का जवाब जज्बे से दिया। वो जमीन पर बैठ गया। मूसा भी उसके पास खड़े थे। आयान ने कहा, मूसा, मरकज बंद है, लेकिन हमारा काम नहीं। अब हम हुकूमत की इजाजत के बगैर अल्लाह की जन्नत के नीचे सोएंगे। जिसका दिल पाकीज़ा है वो खुद ही आएगा। दोनों आदमियों ने सुलह कर ली। पहले दिन सिर्फ 3 बच गए, लेकिन इन तीनों बच्चों के आंसुओं में सुकून ने आसमानों के फरिश्तों को भी मुतासर किया। दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 12। एक हफ्ते के अंदर
40 से जायद जिंदा बच जाने वालों को बचा लिया गया। शेख फारूक के घर के नीचे से गुजरते हुए मूसा ने कहा, दुश्मन जितनी भी ताकत इस्तेमाल करे, अल्लाह की रहमत बढ़ जाती है। आयान मुस्कुराया। एक दिन आसमान बदल गया। बसरा में तूफान आया। बिजलियां चमक रही थीं, हवा पागल हो चुकी थी। हर कोई डर के घरों में बंद। मगर मूसा ने गारे उम्मीद के पास एक छोटा सा बच्चा देखा, पूरा भीगा, कपड़े फटे, आंखों में डर। मूसा दौड़कर उसे गले लगा लेता है। बच्चे इधर आ, किसका हो तुम? बच्चा रोते रोते कहता, मेरा कोई नहीं, मेरी अम्मी की मौत हो गई, अब्बू कभी लौटकर नहीं आए। अयान भी दौड़कर आया। उस पल अयान को दरवेश की चिट्ठी फिर याद आई। अल्लाह तुम्हें वहां भेजता है जहां तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अयान ने बच्चे को उठाकर कहा, तुम्हारी जगह यहां है बेटा, अब तुम अकेले नहीं। इस बच्चे का नाम था सरमद, और यही बच्चा अयान और मूसा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। अगले हफ्ते अचानक एक सरकारी अधिकारी और कुछ लोग वहां आए। हमें शिकायत मिली है कि तुम लोग यतीमों को अपने पास रखकर उनसे काम करवाते हो। मूसा चीख उठा, क्या? हमने कभी? अधिकारी ने रोक दिया। चुप, बच्चे ने खुद बयान दिया है। उन्होंने एक बच्चे की तरफ इशारा किया। वो सरमद था। उसकी आंखें झुकी हुई, होंठ कांप रहे थे। उसने जबान से नहीं, सर झुकाकर हां में जवाब दिया। मूसा झटके से पीछे हुआ। नहीं सरमद, तुम झूठ बोल रहे हो। किसने कहा तुम्हें? किसने डराया? अयान चुप था। उसके दिल पर चाकू चल रहा था, मगर उसने सरमद से पूछा भी नहीं। बेटा, हम पर शक मत करो, हम जानते हैं तुम पर किसका दबाव है। सरकारी अधिकारी ने मोहर लगा दी। कल से तुम्हारा काम बिल्कुल बंद। अयान ने बस इतना कहा, हम मदद करना नहीं छोड़ेंगे। अगर दरवाजा बंद हुआ तो रास्ता खोलेंगे, अगर रास्ता बंद हुआ तो खुला आसमान होगा। उस रात मूसा सो नहीं सका। वो सरमद के पास बैठा पूछता रहा, बेटा, किसने कहा तुम्हें झूठ बोलने को? क्या तुमसे जबरदस्ती की? सरमद रोता रहा, लेकिन चुप होके। अयान ने उसके पास बैठकर तस्बीह पकड़कर कहा, बेटा, झूठ तुम्हारे दिल को जलाता रहेगा। सच बोल दो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सरमद फूट फूट कर रो दिया, और फिर उसने ऐसी बात कही कि दोनों भाई होश गुवा बैठे। मुझे शेख फारूक ने धमकाया था। उसने कहा, अगर मैंने झूठ ना बोला तो वो मुझे मार देगा। मूसा ने जोश से कहा, मैं उस फारूक को। अयान ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं मूसा, जालिम का जवाब गुस्सा नहीं होता, अल्लाह का फैसला होता है। अयान उठकर मस्जिद गया। वही सजदा किया जो उसने बचपन में बाप की मौत के बाद किया था। या अल्लाह, हम पर जुल्म हुआ है, अगर हम हक पर हैं तो हक को रोशन कर दे। उसने आंख बंद की, आंख खोली, और उसके जहन में दरवेश के अल्फाज गूंज उठे। अयान, जब सब रास्ते बंद लगने लगे, समझ लेना अल्लाह तुम्हें उठाने वाला है। अयान उठ गया। कल सब बदलने वाला था। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन अयान के चेहरे पर एक अजीब नूर था। मूसा ने पूछा, भाई, आज आप इतने मुतमईन क्यों लग रहे हैं? अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि आज अल्लाह का फैसला होने वाला है। हम अपना हक कभी नहीं मांगते, अल्लाह खुद दिलाता है। उसने तस्बीह उठाई, आंखें बंद की और कहा कि बेटा मूसा, आज हम चुप नहीं रहेंगे, मगर हम लड़ेंगे भी नहीं। आज सच अपने आप बोलेगा। मूसा की आंखें चमक उठीं। अयान ने फैसला किया कि वो सरकारी दफ्तर जाएगा, सरमद को लेकर और कुछ बच्चों के साथ। दोनों भाई दफ्तर पहुंचे। शेख फारूक वहां पहले से मौजूद था, एक गंदी मुस्कुराहट के साथ। अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, अयान, तुम पर बोझ इल्जाम साबित हो गया है, क्या कहना चाहते हो? अयान ने गहरी सांस ली।
मैं बस इतना चाहता हूं कि बच्चे खुद बोलें। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, अल्लाह साबित कर देगा। अधिकारी ने सरमत की तरफ देखा। बच्चे, क्या तुम पर मजबूरी थी? क्या तुमने झूठ बोला? सरमत के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल धड़क रहा था। शेख फारूक की तरफ देखा, जिसने आंख से धमकी दी। मूसा ने धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह के लिए सच बोल दो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरमत रो पड़ा और उसके मुंह से वो लफ्ज निकले जिन्होंने सबको हिला दिया। जी, मैंने झूठ बोला था। अय्यान भाई और मूसा भाई ने कभी हमें काम नहीं करवाया, वो तो मुझे बचाने वाले हैं। झूठ बोलने को मुझे शेख फारूक ने मजबूर किया था। कमरा होश रुबा हो गया। शेख फारूक का चेहरा जर्द पड़ गया। अय्यान ने सर झुकाकर शुक्र किया। अधिकारी ने गुस्सा से कहा, फारूक, क्या यह सच है? फारूक कुछ बोल नहीं सका, उसकी आंखें नीचे गिर गईं। लोग फसाहत करते हुए बोले, ये तो जुल्म पर जुल्म करता रहा, वो बच्चों का सहारा बनने वालों को गिराना चाहता था। अय्यान ने कहा, मैं फारूक का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि गारे उम्मीद फिर से खोल दिया जाए, क्योंकि ये मरकज मेरी जागीर नहीं, अल्लाह की रहमत है। अधिकारी की आंखें नम हो गईं। अय्यान, तुम्हारे जैसे लोग शहर के लिए नेमत हैं। मरकज को अब से हुकूमत की हिफाजत हासिल होगी। मूसा की खुशी की चीख निकल गई, भाई, गारे उम्मीद खुल गया। गारे उम्मीद के दरवाजे से मोहर उतारी गई। लोगों का हुजूम लग गया। औरतें दुआएं देती, बच्चे खुशी से नाचते। शहर के बड़े लोग मदद लेकर आए। मूसा जोर से बोला, भाई देखो, अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता खुद खोला। अयान मुस्कुरा दिया। अल्लाह कभी उनका साथ नहीं छोड़ता जो सिर्फ उसका साथ देते हैं। सरमद अयान के गले लग गया। भाई, आज मुझे समझ आया, अल्लाह का घर हमेशा सच वालों की तरफ होता है। जिंदगी का इम्तिहान कभी आसान नहीं होता, लेकिन जिसने अल्लाह को अपना सहारा बनाया वो कभी हारा नहीं। गिरकर उठना ही असली जीत है, और अल्लाह सिर्फ उन्हें उठाता है जो हर गिरावट में उसको याद रखते हैं। कभी हार मत मानना, अल्लाह तुम्हारे साथ है।